किसी का कल्याण ज्ञान मार्ग से है, किसी का कल्याण वैराग्य मार्ग से, किसी का कल्याण भक्ति मार्ग से, किसी का कल्याण प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग से है, और किसी किसी का कल्याण संसार के भोग विलास से ही है। ये भी बात है। कई लोगों को ठाकुर जी ने दुनिया में भेजा ही इसीलिए कि ये भोग भोगें, इनके लिए और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वे भोग भोगेंगे तो उनको देख करके कई और लोग भी तो भोग की तरफ भागेंगे। माया अपना काम कैसे करेगी? फिर संसार कैसे चलेगा अगर भोग भोगने वाले ही नहीं बचेंगे तो? इसलिए कुछ लोग वो भी चाहिए। भाई सब पांडव थोड़ी हो सकते हैं, कुछ कौरव भी तो बनाए जाते हैं जो कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण को पूजते हैं, कृष्ण से मिलते हैं, कृष्ण को छूते हैं, फिर भी कौरव ही रहते हैं। संसार में दोनों चीजें चाहिए। भोजन की थाली में मिठाई है तो नमकीन भी तो है, तभी तो भोजन है। तो कई लोगों का कल्याण भोग से ही है। कल्याण मतलब उनको भेजा ही इसीलिए कि वो भोग भोग हैं। पर हमारी एक बात सत्य मान लीजिएगा, ये कैसे पता चले कि हम भोग भोगने आए हैं कि भक्ति मार्ग के लिए आए हैं? अपने जीवन काल में एक बार भी यदि कथा प्रिय लग गई हो, अपने जीवन काल में एक बार भी वृंदावन प्रिय लग गया हो, अपने जीवन काल में एक बार भी अपने सदगुरु प्रिय लग गए हो, उनकी वाणी प्रिय लग गई हो, उनका दर्शन प्रिय लग गया हो, तो इसका मतलब आप भोग भोगने के लिए बने ही नहीं हो। आप भोग के लिए आए ही नहीं हो। आपका रुझान भक्ति मार्ग में एक बार भी हुआ है तो इसका मतलब भोग्य वस्तु आपके लिए नहीं है। भागवत जी का आश्रय लो। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। सूत जी ने कहा भागवत जी में सामर्थ्य है मानव कल्याण करने की। तो प्रश्न किया कि कैसे भागवत जी कल्याण करती हैं, कृपा करके बताओ। तो कहते हैं एक बार की बात है, भक्ति महारानी के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। क्योंकि भक्ति तो सब करते हैं पर ज्ञान और वैराग्य का आश्रय कोई नहीं लेता, इसलिए ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। तब वृद्ध हुए ज्ञान वैराग्य को पुनः युवा करने की प्रेरणा से नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए। और बद्रीनाथ में जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के प्रथम अवतार, उनसे पूछा कि ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे, कृपा करके बताओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति कुमार्ग पर क्यों चलता है? क्योंकि ज्ञान का भाव है। छोटे बच्चों को 500 रुपए अगर आपने दिए तो वो मुंह में लेके फाड़ देगा। क्यों? अज्ञानी है। ठाकुर जी योग्यता सबको देते हैं, शक्तियां सबको देते हैं, इंद्रियां सबको देते हैं, पर हम अबोध बालक की तरह उन शक्तियों का, उन इंद्रियों का दुरुपयोग कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? 12-13 महीने के बालक को आप 500 रुपए दो, क्या करेगा? मुंह में ले लेगा, खा जाएगा, फाड़ देगा, चितड़े कर देगा उसके। लेकिन वही 500 रुपए का नोट आप 12 साल के बच्चे को दो, या तो जेब में रख लेगा, गुल्लक में रख देगा, या मां को दे देगा, संभाल लेगा। ये कैसे परिवर्तन हो गया? ये जब 13 महीने का तब तो फाड़ दिया था इसने। अरे भाई उसमें अब ज्ञान आ गया, अब वो बोधवान हो गया। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। 18 वर्ष की उम्र में इंद्रियां शक्तिमान हुई थीं, तो हमने क्या किया? भोगों को भोगा। ठाकुर जी बोले अभी अबोध है, अभी भोग रहा है। लेकिन 48 साल की उम्र में भी वही भोग रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं अब तो भाई इसमें ज्ञान आ जाना चाहिए, अब क्यों नहीं आया? 12 साल का बालक यदि 500 रुपए को चबाने लग जाए तो आप उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, आप उस पर दंडित करेंगे, भाई तू बालक थोड़ी है। अब ऐसे ही ठाकुर जी जब देखते हैं कि 18 से ऊपर आयु जा रही है, 17 से ऊपर आयु जा रही है, अब ये बालक नहीं है, अब ये बोधवान होना चाहिए। इसको पता होना चाहिए कि भाई इंद्रियों में शक्ति केवल भोग भोगने के लिए नहीं आई है। इस संसार में हर वस्तु केवल खाने पीने और भोगने के लिए नहीं है। और तब भी अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो ठाकुर जी हमको अबोध मान करके, और फिर 12 साल के बच्चे पर
अबोध मान के हंसा नहीं जाता, उस पर क्रोध करके दंड दिया जाता है। ठीक वैसे ही जब 28-29 की उम्र में ठाकुर जी देखते हैं अभी भी नहीं संभल रहा है, तो फिर ठाकुर जी दंड रूप में उसको खुद से दूर कर देते हैं और भोगों में फेंक देते हैं। बहुत समझने वाली और बहुत चिंतन वाली बात है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है, तो भक्ति आपको प्रसन्न नहीं कर पाएगी। इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है। और ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज नहीं, ज्ञान का मतलब केवल सही और गलत की पहचान, यही ज्ञान है। वैराग्य भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है। वैराग्य का मतलब क्या है? जैसे कई बार आपको कोई लत लग गई और उस लत को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर वैराग्य की कमी है, आपके अंदर राग हो गया है उस वस्तु के प्रति। कई लोगों को क्रोध की हो जाती है, कई लोगों को मोह की हो जाती है, कई लोगों को ईर्ष्या की हो जाती है। ये भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये यदि जागृत नहीं होंगे हमारा कल्याण निश्चित नहीं हो पाएगा। और इन दोनों को जागृत करने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत जी में, ज्ञान और वैराग्य। मैं एक बात कहा करता हूं कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से, सत्संग श्रवण करने से, कथाएं सुनने से क्या होता है? बोध होता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूं, कथाएं तो बहुत सुनते हैं, पर अभी तक उनकी बोध दृष्टि जागृत नहीं हो पा रही है। वो अभी भी कहीं ना कहीं अज्ञान में। अब मुझे एक जगह का नाम याद नहीं, नाम तो याद है लेकिन बोलूंगा नहीं। कहीं कथा थी, 7 दिन सामने बैठ करके यजमान ने कथा सुनी, और वो इतने ध्यान से बैठ करके सुनता था, मुझे इतना अच्छा लगता था। मैंने कि ये यार बिल्कुल हिलता भी नहीं है, ऐसी बैठ के पूरी कथा सुनता है। 6 दिन तक उसने मुझसे ना बात करी ना कुछ, बस प्रसन्न मुद्रा में कथा सुनता था, एक टक होकर के। मुझे लगा था कि 7वें दिन जाने से पहले मैं एक बार उसको हृदय से लगा के जाऊंगा, भाई तूने इतने ध्यान से कथा सुनी। 7वें दिन उसी का ही किसी के द्वारा संपर्क आया कि मुझे महाराज जी से मिलना। मैंने कहा मुझे भी मिलना, बुलाओ उसको। मैंने बढ़िया पटका, मिठाई का डिब्बा आदि सब निकाल के रखे, उसको दूंगा। बड़े अच्छे से कथा सुनी। भाई श्रोता जितना ध्यानपूर्वक बैठता है ना, वक्ता उतनी अच्छी कथा कहता है। 7वें दिन आया, अंदर आके बैठ गया। मैंने भैया बहुत बढ़िया, तुम इतने प्रेम पूर्वक। बोले वो तुम अच्छा है, मैं प्रेम पूर्वक कथा सुन रहा था, पर महाराज जी आपने गलत किया। मैंने क्या? 7 दिन में एक भी बार मेरा नाम नहीं बोला आपने। मैं यही सुनता रहता था कि अब मेरा नाम तो बोलेंगे, अब ये इस दृष्टांत में बोलेंगे कि ऐसा स्वभाव तो इनका है। मैं पूरी कथा ध्यानपूर्वक सुनता था। महाराज जी मेरे रिश्तेदार, नातेदार, मेरे दूर दूर के जलने वाले लोग भी कथाओं में आते थे। आपने एक बार भी मेरा नाम नहीं कहा। महाराज जी आज आखिरी दिन है, प्लीज मेरा नाम बोल देना मंच से। मैंने पटका छुपा दिया भीतर। मैं तू लायक नहीं है भाई इसके। कई बार कथाएं कहने के बाद भी परिवर्तन नहीं दिखता तो इतना ठेस पहुंचता है शरीर को। भैया सैल गए तुम्हारे, इतना ठेस पहुंचती है हृदय को। याद रखिएगा, कभी वक्ता के आगे, गुरु के आगे जाओ तो बहुत संभल के जाना, क्योंकि वो आपकी बोली हुई बातें और चाल डाल सब परखता है कि ये कथाएं तो इतनी सुनता है पर परिवर्तन कितना है। और जब परिवर्तन नहीं दिखता ना तो गुरु को बहुत कष्ट होता है। और जब दिखता है कि अब ये शांत हो गया है, अब इसका स्वभाव परिवर्तन आ चुका है, अब इसके व्यवहार में, उसकी बोली में, इसके, तो इच्छा होती है और कुछ देने की। और सत्य बताएं,
श्रीमद् भागवत कहती है, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरु प्रसन्न हो गया आप पर, तो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ, जो साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण है, उनको प्रदान कर देगा, यदि गुरु प्रसन्न हो गया तो। इसलिए इंप्लीमेंट किया कीजिए, धारण किया कीजिए। एक हमारे गोवर्धन में एक रसिक महात्मा, सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो। उनका पूर्व नाम तो कुछ और था, पर बाद में उनका नाम श्री हरिप्रिया जी हुआ। हम लोग कई पद भी गाते हैं कथाओं में हरिप्रिया जी के। वो नाम उनका हरिप्रिया है, पर वो थे वो पुरुष, और ये हरिप्रिया बाद में गुरु ने उनका नाम रख दिया। उनका पूरा चरित्र मुझे अवकाश मिलेगा तो एक दिन सुनाऊंगा मैं। कोई श्री बोले हरिप्रिया जी का कोई पद मिले तो भेजना मुझे, हम सुनाएंगे फिर आपको पद। अब उनके बारे में सुनो। सब कुछ छोड़ छाड़ करके गोवर्धन चले गए। गोवर्धन में उनको एक गुरु मिल गए अपने। उनकी जीवनचर्या आदि आदि सब देख करके उनको लगने लगा यही मेरे गुरु हैं। चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। तो जो महाराज जी थे उन्होंने कहा गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आओ, फिर दीक्षा देंगे। आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने गए और परिक्रमा लगा करके जैसे ही परिक्रमा पूरी करके आए और आकर के चरणों में बैठे, मैंने परिक्रमा पूरी कर दी। 22 किलोमीटर की परिक्रमा है गिरिराज जी की। 6 घंटे तो मिनिमम लगते हैं। 6 घंटे पूरा पसीने पसीने होके आए। आकर के गुरुजी से कहा मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो गुरुजी बोले तुमको क्या दिखाई दे रहा है जरा बताओ तो बोलने लगे मतलब कहां बताऊं। जब ये कहा कहां बताऊं तो बोले एक परिक्रमा और लगा के आओ। और वो जैसी दूसरी कोई बात कहते तो वो तो नाराज हो जाते। बोले प्रश्न सवाल नहीं करोगे, जो कह रहा हूं करो, दीक्षा चाहिए ना, गुरु मानते हो, जाओ एक परिक्रमा और लगा के आओ। बेचारे एक परिक्रमा पूरी हुई थी, दूसरी परिक्रमा फिर चले गए। गुरु आ गया, पैरों में छाले पड़ गए। अब 7 घंटे लगे, थक गए थे। आए, चरणों में प्रणाम किया। बोले गुरु जी 2 परिक्रमा हो गई, अब तो दीक्षा दे दीजिए। बोले क्या दिख रहा है तुम्हें? अब बोले मैंने अगर पूछा कहां तो ये बोलेंगे फिर तीसरी जाओ। तो इन्होंने थोड़ा बनावटी भाव, मेरे सदगुरुदेव भगवान सामने बैठे हैं, उन्होंने श्वेत करण के वस्त्र पहने हैं, नीचे अचला पहना है, पीछे मसनद लगी है, सुंदर ठाकुर जी का चित्र लगा है। बोले जाओ एक परिक्रमा और लगा के आओ। आप सोचिए पहले ऐसे ही शिष्य नहीं बनाते थे गुरुजन। ये ऐसे ही इतने आचार्यों को भगवत दर्शन ऐसे ही नहीं हो गया था। कितनी परीक्षाएं करके शिष्य दीक्षा दी जाती थी। वो बेचारे गुरु आज्ञा मान करके चले गए। अब तो चला भी नहीं जा रहा है, पैरों में से रक्त आने लगा। गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, चलते चलते गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। अब तो 12-13 घंटे लगे उनको परिक्रमा पूरी करने में। 12-13 घंटे बाद आए, आकर के गुरु जी के आगे पस्त, बिल्कुल हालत ऐसी हो गई कि किसी को भी दया आ जाए। गुरु जी आए, चेलाराम परिक्रमा हो गई? बोले जी गुरु जी। दीक्षा चाहिए? जी गुरु जी। उनको लगा कि अब तो दया से बात कर रहे हैं, हो सकता है दें। बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। बोले देखो ये तुम्हारी परीक्षा नहीं है, ये स्थिति में आना पड़ेगा तभी तुमको दीक्षा मिलेगी। स्पष्ट बताओ क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बस आप दिख रहे हो।
फिर से जाओ, परिक्रमा लगाओ। वो समझ गए, बोले कुछ तो बात है। अब चौथी बार जब परिक्रमा लगाने गए तो ना तो खुद को देह माना और ना गिरिराज जी को पर्वत माना और ना परिक्रमा को मार्ग माना, स्वयं को एक सखी, एक गोपी माना, श्री गिरिराज जी को नंदालय माना कि नंद भवन है, इसी में ठाकुर जी रहते हैं, और परिक्रमा को श्री कृष्ण प्राप्ति का मार्ग माना। इस भाव से जब चलने लगे, कब परिक्रमा पूरी हो गई उन्हें पता नहीं चला। और जैसे ही अपने गुरुदेव के सन्मुख गए, गुरुदेव बोले क्या दिख रहा है? तो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो कोई सहचरी बैठी है और उसकी गोद में प्रिया प्रियतम दोनों विलास कर रहे हैं। तब गुरुदेव बोले अब तुम योग्य हुए, अब तुम्हें दीक्षा दूंगा। अब मुझे गुरु नहीं दिखा है, अब मुझे कोई सहचरी दिख रही है। उसने चुनरी पहनी है, आंखों में काजल लगा है, कानों में कुंडल पहने हैं, नाक में बेसर है, और उसकी गोद में दो नन्हे नन्हे से सुकुमार बालक बालिका बैठे हैं। और ये निश्चित ही बालक बालिका कोई और नहीं है, प्रिया प्रियतम है, क्योंकि नीलमणि श्याम सुंदर हैं और गौरमणि श्री किशोरी जी। तब गुरु जी ने उनको दीक्षा दी और उनका नाम रख दिया श्री हरिप्रिया। भेजा कोई, सुनाते हैं उनका पद। अब पता नहीं कौन सा भेजा है। आहा। हरिप्रिया जी क्या गा रहे हैं? मन मोहे सोहे अति सुंदर, 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 बानिक मोहन लाल की हो, बानिक मोहन लाल की हो। बानिक, बानिक मतलब झांकी। कैसी झांकी है? बोले मन मोहे, मन को चुरा ले, सोहे अति सुंदर, बानिक मोहन लाल की हो। बानिक मोहन लाल की हो, बानिक गाओ साथ में, लाल की हो। मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सोहे। ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन है। देखो, ये श्रृंगार रस खुली आंखों से नहीं सुना जाएगा, इसके लिए तो नेत्र बंद करने पड़ेंगे और मन चित्त में झांकी का दर्शन करना पड़ेगा। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? झुकनी छबीली रंग रंगीली, झुकन छबीली रंग रंगीली, पगिया गौर भाल की हो, पगिया वर्णन कर रहे हैं। झुकन छबीली रंग रंगीली, पगिया गोरे भाल की हो। ठाकुर जी ने कैसी पाग पहनी है? उस पर सुंदर मोती रंगे हैं, रंग रंगीली पाग है, लेकिन झुकी हुई है। कहां की तरफ झुकी हुई है? बोले
गोरी की तरफ यानी किशोरी जी की तरफ, पगड़ी झुकी हुई है ठाकुर जी की। झुकन छबीली रंग रंगीली, झुकन छबीली रंग पगिया गोर भाल की हो, पगिया गोर भाल की हो, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सो है अति नवल नासिका नथ मोतिन की, नवल नासिका रथ मोती सुंदर मोतियों की नथ पहनी है अपनी नाक में। आहा, नवल नासिका नथ मोतिन की, नवल नासिका रथ मोती झलकने रूप रसाल की हो, झलकने रसाल की सुंदर नथ पहनी है ठाकुर जी ने, और जब जब ठाकुर जी हिल रहे हैं तो उसका जो मोती है वो हिल रहा है, और वो हिलता है तो इतनी सुंदर शोभा लग रही है ठाकुर जी की, उसका क्या वर्णन करूं मैं। श्री हरि प्रिया बसो नित ही में, श्री हरि प्रिया बसोत ही है श्री हरि प्रिया बसो नित ही में, श्री हरि प्रिया बसोत ही है चितवन नैन विशाल की हो, चितवन नैन विशाल की हो, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सो है अति सुंदर, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सो है अति सुंदर। श्री हरि प्रिया बसो नित ही में, श्री हरि प्रिया बसोत ही है चितवन नैन विशाल की हो, चितवन विशाल की हो, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सो है अति सुंदर। आहा। श्री हरि प्रिया नित ही में लसो बसो सब काल, अति सुंदर वर सोहनी बानिक मोहन लाल। भैया ये बात हमने क्यों सुनाई? गुरु यदि प्रसन्न हो जाता है तो फिर आप चाहे कितने भी अयोग्य हो, कितने भी कामी हो, कितने भी क्रोधी हो, कितने भी विषयी हो, कितने भी भोगी हो, लेकिन गुरु यदि आप पर प्रसन्न हो गया
तो सामान्य व्यक्ति से हरिप्रिया बनने में केवल 4 परिक्रमा लगेंगी। फिर चंद घंटों में, 24 घंटे के अंदर एक सामान्य व्यक्ति इतना बड़ा साधक बन गया कि उसको जित देखूं वहां ठाकुर जी की लीलाएं दिखने लग गई। हम आप अगर होते क्या करते? हमसे गुरुजी ने कही होती जाओ परिक्रमा लगा के आओ, दीक्षा देंगे। फिर लगाया है, गुरुजी के पास आके बैठ गए। गुरुजी ने पूछा क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, एक और लगा के आओ। बहुत ही जानू कि दूसरी लगाने चले गए। मान लो वो भी चले गए और दूसरी लगा करके भी आए, थके आ रहे, पांव ही गुरुजी की तरफ पसार के बैठ जाएंगे। गुरुजी दवाई दो, छाले पड़ गए। गुरुजी कहेंगे बेटा क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, एक और लगा के आओ। सुनो, ये लो अपनी कंठी माला, किसी और को बना लेना चला भैया, हमसे ये सब नहीं होने वाला। बस पकड़ेंगे सीधा दिल्ली, फ्लाइट पकड़ के उल्लासनगर, नहीं आना हमको। हो गई श्रद्धा पूरी, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। आजकल गुरु तो परीक्षा लेते ही नहीं है। गुरुओं को भी लग रही है कि हमारी बड़े फौज। लेकिन भैया भले ही गुरु दीक्षा मिले ना मिले, आप जिनकी वाणी के प्रति, जिनके रूप के प्रति, जिनके स्वरूप के प्रति, जिनके भाव के प्रति समर्पित हो, उनकी प्रसन्नता, और उनकी प्रसन्नता मतलब उनको खिला के पिला के पहना के नहीं, उनकी प्रसन्नता मतलब उनकी वाणी का निरध्यासन करके उनको प्रसन्न कर दो। यदि वो आपके इस भाव से प्रसन्न हो गए तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ जो वैकुंठ है उसकी प्राप्ति गुरु केवल इच्छा मात्र से कर सकता है, करा सकता है। ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। नारद जी ने सनत कुमारों से जाकर के पूछा कि ज्ञान वैराग्य के पुनरुत्थान का कोई साधन बताओ। तब सनत कुमारों ने उत्तर देते हुए कहा कि भैया 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कौन कौन से? द्रव्य यज्ञा, तपो यज्ञा, योग यज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य ते तु कर्म विसूचका। सबसे पहला यज्ञ कौन है? तो कहते हैं द्रव्य यज्ञ। कहीं पर धन का प्रयोग करते हैं, पुष्प का प्रयोग करते हैं, सामग्रियों का प्रयोग जब आप यज्ञ में करते हैं वो द्रव्य यज्ञ कहलाता है। यज्ञ का मतलब हवन नहीं होता है। यज्ञ बहुत प्रकार से होता है। भगवत प्राप्ति कराने वाला कोई भी क्रिया हो वो यज्ञ है। परिक्रमा लगाना भी यज्ञ है। परिक्रमा लगाने के लिए, जाने के लिए आपने जितने पैसे खर्च किए वो भी यज्ञ की आहुति माने जाएंगे। वहां जो आपने समय खर्च किया वो भी यज्ञ की आहुति माना जाएगा। वहां जो आपने पुण्य किया वो भी यज्ञ की आहुति। यज्ञ का मतलब भगवत प्राप्ति के लिए किया गया समस्त क्रियाएं यज्ञ रूप मानी जाती हैं। तो सबसे पहला द्रव्य यज्ञ, दूसरा है तप यज्ञ। तप यज्ञ किसको कहते हैं? भगवत प्राप्ति के लिए जब आप अपनी सुख सुविधाओं से परे रहते हैं उसको तप यज्ञ कहते हैं। जो अभी हम करके आ रहे हैं नासिक से, तप यज्ञ है। हम सत्य बता रहे हैं, वहां दत्त धाम, यहां उल्लासनगर से भी बहुत लोग जाते हैं। वहां रहना और वहां रह करके 7 दिन, पिछली बार तो 1 महीना की करी थी हमने। वहां रहना और रह करके कथा सुनना या करना हंसी खेल नहीं है। इतने नियम हैं वहां पर। इस बार तो मुझे बड़ी छूट थी इसलिए ज्यादा नियमों में नहीं था मैं, लेकिन फिर भी बहुत नियम है। अगली साल फिर से हमारी 1 महीना की कथा है वहां पर। अगली साल फिर नियम है। नींद केवल 2.5 से 3 घंटे है बस वहां पर, इससे ज्यादा नहीं सो सकते आप। इतने
दिनचर्या में क्रम ही इतने। सुबह सुबह स्नान करना है नदी में, चलो ठीक है, गर्मी है, मन तो सबका करता है कि नहा लें हम, पर आप सीधे बिस्तर से उठ के नदी में नहीं कूद सकते, पहले आपको वॉशरूम में नहाना पड़ेगा। वहां नहा करके फिर नए कपड़े पहनो, तिलक स्वरूप लगाओ, जैसे मंदिर तैयार होके जाते हैं वैसे जाओ, तो प्रणाम, फिर स्नान करो। खाली बैठने का वहां काम नहीं, कुछ ना कुछ करते रहो। सेवाएं हैं, गौ सेवा है, गौ सेवा करो, मंदिर में झाड़ू पोंछा करो, इतने वैदिक वहां रहते हैं, सबको भोजन प्रसाद पवाओ। तप है वहां रहना। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि तप बोझ की तरह लगने लग जाए तो वो तप उसी समय नष्ट हो जाता है। कई लोग व्रत का नियम ले लेते हैं, एकादशी व्रत का, लेकिन उनको बोझ जैसे लगने लगता है। अब भाई तुम्हारी जो है वो रिजल्ट आने की पार्टी कब की है? वो परसों है, परसों तो एकादशी है। भैया यार किसी और दिन रख ले एकादशी, उस दिन तो हम कुछ नहीं खा सकते। अरे खा लियो यार, उसी दिन करूंगा मैं तो सुबह से दुखी बैठे हैं बच्चे, क्यों? आज मेरे मित्र के यहाँ पार्टी पर एकादशी में तो खा ही नहीं सकता, ये एकादशी कल नहीं हो सकती थी। ये विचार जैसे आया ना, उसी समय एकादशी का पूरा पुण्य खत्म हो जाता है। आप बोझ की तरह उसको नहीं कर सकते। तप का मतलब होता है कि वो स्वेच्छा और स्वानंद होना चाहिए। वैसे अब तो नहीं लगता लोगों को कथा में अब सुख मिलता है, पर कभी कभी कथा में ये लगने लग जाता है, अरे यार कब बजेंगे 9, कब वो कथा पूरी, कब जल्दी चले यहां से, प्रसाद पाए। ये बोझ जैसे ही भगवत कृपा लगने लग जाए ना, उसी समय उठ के चले जाना है आपको, क्योंकि बोझ अनुभव करने के बाद फिर जितना क्षण आप रुकोगे उतने क्षण पाप बनता जाएगा आपसे। एकादशी के दिन यदि बोझ लगा हो अन्न, एकादशी बोझ लगती हो, अरे यार भूख लग रही है, क्या करें एकादशी, भोजन कर लो, वो इतना बड़ा पाप नहीं है। लेकिन पूरे दिन यही सोचते रहना, एकादशी आज तो खा ही नहीं सकता, अरे एकादशी आज तो यूं ही नहीं कर सकता, एकादशी आज, वो बोझ, वो पाप के मार्ग पर ले जाएगा आपको। तप आनंद में होता है, बोझ करके नहीं। तो सबसे पहला द्रव्य यज्ञ, दूसरा तप यज्ञ, तीसरा योग यज्ञ। योग यज्ञ किसको कहते हैं? योग होता है मिलन को, मिलन को योग कहते हैं। रसिकों से मिलना, वैष्णवों से मिलना, संतों से मिलना, ब्रजवासियों से मिलना, कथाएं सुनना, ये सब योग है। समय समय पर अपने शरीर को, इंद्रियों को योग के मार्ग पर ले जाना, वो योग यज्ञ है। तो द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ। चौथा है स्वाध्याय यज्ञ। कभी कभी स्वयं रामायण जी का अध्ययन करना, कभी कभी स्वयं मानस जी को पढ़ लेना, कभी कभी स्वयं गीता जी का स्वाध्याय करना। बाकी आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो वो सब स्वाध्याय यज्ञ नहीं है, लेकिन भगवत संबंधी ग्रंथों का जब आप अवलोकन करते हो वो सब स्वाध्याय यज्ञ कहलाता है। स्वाध्याय किया कीजिए। आप कहेंगे आपको संस्कृत नहीं आती, तो चलो हम एक तरीका बता रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर आज की डेट में भारत के सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी प्रेस है, जिसके द्वारा सारे ग्रंथ अवेलेबल होते हैं। वहां की एक कल्याण ग्रंथ आता है, कल्याण पत्रिका आती है वहां से। उस कल्याण पत्रिका में भारतवर्ष के सब विद्वान अपने अपने लेख और कोई कोई कथाएं लिखते हैं हिंदी में। संस्कृत श्लोक होते हैं, फिर हिंदी में उनका अनुवाद होता है। उसको आप लोग रजिस्टर कर लो, वो आपके घर हर महीने आएगी। और आपका चैलेंज ये, दूसरी आवे उससे पहले पहली पूरी करनी है। इतनी पतली किताब आती है और इतनी रोचक, इतनी आनंदमयी कथाएं होती हैं कि आप अपने घर के बच्चों को सुनाओ। स्वयं की जीवन उपयोगी कई बातें। जब इससे थोड़े निपुण हो जाओ तो फिर स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उनके द्वारा गीता जी का
व्याख्यान किया गया है, उसका नाम है गीता प्रबोधनी। श्लोक है, फिर श्लोक का सीधा अर्थ है, और फिर स्वामी जी का प्रवचन है उस श्लोक पर। आप जब उसको पढ़ेंगे ना, ऐसा दिमाग खुलने लगेगा, एक एक रोम रोम पुलकित हो जाएगा। जीवन के सारे जितने सॉल्यूशन, मतलब जितने आप फंस गए हो इक्वेशन में, सबके सॉल्यूशन निकल आएंगे। गीता प्रबोधनी। लेकिन वही बात है ना, सुन लोगे और कई लोग ऑर्डर करके मंगा भी लेंगे, लेकिन फिर पढ़ेंगे नहीं। क्या करना है, महाराज जी आते तो हैं उल्लासनगर कथा सुनाने, हो जाएगा। हमारे वसंत शाह दरबार में हर साल कथा होती है। कथा एक बार होती है, पर उसके बाद और भी रसिक जन आते रहते हैं यहाँ पे, तो क्या करना है पढ़ के। लेकिन अगर कोई करता है तो उसको कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ। अच्छा, एक बात और, जब आप स्वाध्याय करने लग जाते हैं ना, तो एक दोष आ जाता है आपके अंदर। क्या? फिर आप दूसरों को बहुत छोटा समझने लग जाते हो। कई लोग जब ज्ञान गर्विष्ठ हो जाते हैं तो उनको ज्ञान की ऐसा अहम हो जाता है कि वो दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है। कितने बजे उठते हो तुम सुबह? हम तो भैया 7 बजे उठते हैं। ओहो, पता है तुमको शास्त्रों में क्या लिखा है? सूर्य उदय के बाद उठने वाले लोगों को राक्षस माना जाता है। रात में कितने बजे सो जाते हो? बोले भैया हम तो उल्लासनगर के निवासी हैं, 3 बजे से पहले कहां सोते हैं। उल्लासनगर में लोग सोते नहीं रात में। हम आज आ तो गए यहां पे, अब दिनचर्या आज के बाद बदलनी शुरू होगी। अभी तो आज पहला दिन है, और फिर यहां तो ढल जाते हैं यहाँ के तरीके से। फिर यहां से जब जहां कहीं और जाते हैं वहां फिर बड़ी दिक्कत होती है। रात में उल्लुओं की तरह जगते रहते हैं। मतलब आदमी को पता चल जाता है कि ये बंबई से आए हैं, क्योंकि रात में नींद खराब होती है यहाँ पे, वो आती नहीं, सोते ही नहीं लोग। तो कहीं ज्ञान की गर्विष्ठता ना आ जाए, इसके लिए नाम जप करते रहिएगा, अपने गुरु का स्मरण करते रहिएगा। देखिए, गुरु का जीवन में होना क्यों जरूरी है, आज हम स्पष्ट रूप से एक बात बता दें आपको। गुरु का जीवन में होना इसलिए जरूरी कि बिना गुरु के भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बिना गुरु के भजन भी हो जाएगा, बिना गुरु के ज्ञान भी हो जाएगा, बिना गुरु के वैराग्य भी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ज्ञान, वैराग्य, भजन का आना और उसके साथ अभिमान आना स्वाभाविक होता है, लेकिन गुरु जीवन में होते हैं तो उस अभिमान से बचा के रखते हैं। समझ में आई बात? और वो भी श्रेष्ठ गुरु, प्रभावशाली नहीं, स्वभावशाली गुरु यदि हों जीवन में तो अभिमान नहीं आने देंगे। अगर विरक्ति भी आ गई तो, ज्ञान भी आ गया तो, वैराग्य भी आ गया तो, प्रेम लक्षणा भक्ति भी आ गई तो, गुरु अगर हैं तो अभिमान नहीं आने देंगे। और क्षमा कीजिए, गुरु होने के बाद भी अभिमान आ गया तो दोष गुरु का नहीं है, आपका ही है। आप अपने शिष्यत्व का निर्वहन नहीं कर रहे हो ढंग से, इसलिए अभिमान आ गया। मान नहीं आ सकता। तो द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, और अंतिम है ज्ञान यज्ञ। सनत कुमारों ने कहा, हे नारद जी, अगर ज्ञान और वैराग्य को पुनः युवा बनाना है तो ज्ञान यज्ञ करो। बोले ज्ञान यज्ञ किसका करूं? गीता जी का करूं, वेदों का करूं, किसका करूं? बोले ज्ञान यज्ञ तो एक ही है। बोले क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादि। श्रीमद् भागवत की कथा ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, यही कराओ। सनत कुमारों की बात मानकर के नारद जी ने गंगा के समीप जाकर के सुंदर भागवत की कथा का आयोजन किया। स्वयं सनत कुमार ही उसके वक्ता बने। देवी आए, देवता आए, ऋषि आए, गंधर्व आए, सब लोग आए। लेकिन जैसे ही भक्ति महारानी ने प्रवेश किया पंडाल में, उसके 2 पुत्र जो वृद्ध थे, प्रवेश करते ही दोनों पुत्र युवा हो गए। पहले मां युवा थी, बालक वृद्ध थे,
ये अटपटी बात है, मां युवा बालक वृद्ध कैसे हो सकते हैं? लेकिन अब क्या हुआ, बोले मां युवा और बालक बिल्कुल कुमार हो गए। श्रीमद् भागवत के क्षेत्र में जैसे ही आप प्रवेश करते हो, आपके अंदर भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। भक्ति लगभग सबकी युवा है, लेकिन ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्ध पड़े हैं, शिथिल पड़े हैं। लेकिन जैसी कथा प्रारंभ होती है और वक्ता अपना वेग पकड़ना प्रारंभ करता है, सुनाते 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 ऐसा अनुभव होने लग जाता है, आप स्थिर हो जाते हो। कहां आप एक जगह एक स्थिरता में बैठ नहीं सकते, तो वहां 3 घंटे आप बैठ लेते हो। ये कैसे संभव होता है? आपके ज्ञान वैराग्य युवा होते हैं, आपके धीरे धीरे वैराग्य युवा हो रहा है। ज्ञान, अब कई लोगों ने तो यहां बैठे बैठे निर्णय कर लिया होगा 3 घंटे में, अब हम ऐसा नहीं खाएंगे, अब हम ये नहीं पिया करेंगे, अब हम वहां नहीं जाएंगे, अब उससे मिलना बंद कर देंगे, अब ये व्यवहार अपना सुधारना है। अभी 3 ही घंटे हुए हैं, 3 घंटे में इतने लोगों ने विचार भी कर लिया होगा। कैसे? ये भागवत जी की कृपा है। यहीं पर बिना भागवत जी का सत्संग होता, मैंने अनुभव किया है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन के सत्संग का प्रभाव अलग होता है और सप्ताह कथा का प्रभाव अलग होता है। भागवत जी पर जब वाचन किया जाता है तो उसकी स्थिति अलग लेवल की हो जाती है। वक्ता नहीं करता कुछ भी, ये वाणी से श्री कृष्ण ही कुछ करते रहते हैं। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कथा में आते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा होने लगे। अच्छा, ज्ञान और वैराग्य की युवा अवस्था, इसके लक्षण क्या हैं? हमारे भीतर ज्ञान और वैराग्य युवा हुए, हमें कैसे पता चले? सबसे पहली बात, स्थिर स्वभाव। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। स्वभाव में स्थिरता, पेशेंस, जो कि आज की डेट में किसी के अंदर नहीं है। पेशेंस नहीं है हम लोगों में, धैर्य तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर धैर्य आने लग जाए, कथाएं सुनते सुनते चित्त में धैर्य स्थिति बनने लग जाए, समझ जाओ कि अब युवा हो रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य हमारे भीतर जागृत हो रहे हैं। क्यों? मुझे स्थिरता हो रही। पहले मुझे कोई सुबह बोल देता था, ए तब तक सोती रहती है, उठ जा, चिड़चिड़ापन होता था, क्यों सोने नहीं देते हैं मुझको। अब कोई टोक दे, ए तुम इतना लंबा क्यों सोते हो, तो अब उस पर विचार किया जा रहा है कि नहीं, मेरा इतना सोना उचित नहीं है। ये ज्ञान और वैराग्य का वर्धन हो रहा है, इसलिए ऐसा हुआ। आप उस पर चिढ़े नहीं, आप उस पर चिल्लाए नहीं, आप उस पर विचार करने लगे कि मेरा अति सोना किसी को दुष्कर लगता है, तो शायद हो सकता है अच्छा ना हो। कहने का अभिप्राय, अभी आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई रोके, आपको कोई टोके, आप पर कोई शासन करे, आपको कोई शिक्षा दे, तो आपको वो अप्रिय लगता है। लेकिन कल को यही चीजें स्वाभाविक स्वीकृति लगने लग जाएं, अच्छा ठीक है, मैं प्रयास करूंगा ये ना हो, मैं कोशिश करूंगा ऐसा ना हो, ये व्यवस्थित हो। अरे कहां तक कहें, जानबूझ करके चिढ़ के बोलने वाला व्यक्ति भी, वो भी आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा भला चाहता है, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। ये तब समझो, ये तब जानो जब ज्ञान वैराग्य उत्थापित होते हैं। और जब ज्ञान वैराग्य का लेश होता है ना चित्त में, तो फिर अच्छी शिक्षा देने वाला भी कई बार बुरा लगने लगता है, प्रिय नहीं लगता। इसका मतलब क्या है? ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े हैं, बिल्कुल मरणासन अवस्था में पड़े हैं आपके चित्त में, बिस्तर पर पड़े, हिल भी नहीं पा रहे, तभी ऐसी स्थिति है। तो पहला स्वरूप ज्ञान और वैराग्य के युवा होने का लक्षण पहला आपको क्या दिखने लगेगा? स्थिर बुद्धि, धैर्य, पेशेंस। दूसरा, बहुजल्पिक नहीं होगे, बहुत बोलने की इच्छा नहीं होगी, बहुत बोलने का भाव नहीं होगा, बहुत बोलने का मन नहीं होगा। कम चर्चाओं में, कम वार्ताओं में, कम भावों में ही अपनी बातें पूरी करने का स्वभाव।
सुनने की ज्यादा इच्छा होगी, बोलने की कम। आप कभी अनुभव करेंगे कि बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति विचारशील होता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि व्रत दो ही होते हैं, अन्न का व्रत और बोलने का व्रत, मौन व्रत। ये दो ही हमारी स्थिति बिगाड़ते बनाते हैं। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, ठीक वैसे ही जैसी होवे वाणी, जैसा हमारा वाणी होती है। बोलते तो हैं जैसा होवे पानी वैसे होवे वाणी, पर नहीं, कई बार वाणी से भी आपकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है। इसलिए जितना हो सके इन दो पे थोड़ा ब्रेक लगाइए। भोजन और बोलपन, ये दो जितने कम होंगे उतने विचारशील बनोगे। ज्ञान और वैराग्य को लेकर के भक्ति महारानी कथा में आई। प्रवेश करते ही ज्ञान और वैराग्य युवा होने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवा हो गए। नारद जी के चरणों में जाकर के भक्ति महारानी प्रणाम करने लगी, निवेदन करने लगी, आपकी बड़ी कृपा जो आपने मेरे पुत्रों की युवावस्था के लिए योजना बनाई। अब मुझे कहां बैठना है कथा में आकर के, कृपा करिए बताओ। बोले कि जितने श्रोता आए हैं सबके चित्त में जाकर के बैठ जाओ। और भक्ति महारानी श्रोताओं के चित्त में विराजमान हुई। इस प्रकार महात्मा का प्रथम भाव सुनाया गया। अब क्या समझ में आया? कई सारी बातें आज बताई गई कि भागवत से क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या स्वभाव प्रकट होते हैं, उन सब बातों को रखा गया। अब यहां महात्मा का दूसरा सर्ग सुनाया गया जिसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा बताई। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जिनके कोई संतान नहीं थी और वे संतान ना होने की वजह से बहुत दुखी रहते थे। सब कुछ दिया था ठाकुर जी ने लेकिन संतान नहीं थी। एक बात बोले बंधुओं, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परिपूर्ण हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी है संसार में। कोई तन से दुखी है, मेरा शरीर क्यों नहीं बन रहा, मैं अच्छा क्यों नहीं दिख रहा, मेरी सुंदरता कहां चली गई, मुझे ठाकुर जी ने काला क्यों बनाया, मुझे ठाकुर जी ने मोटा क्यों बनाया, मुझे इतना पतला क्यों कर दिया। कोई तन से दुखी, किसी को रोग लगे हुए हैं जन्म से ही, किसी को शुगर है, डायबिटीज है, किसी को कुछ बीमारी, कोई तन से दुखी। लेकिन तन से दुखी के पास सब कुछ है, बस तन ही नहीं है। और कोई मन दुखी, कोई दिखने में भी सुंदर है, किसी के सारे ऑर्गन्स बढ़िया काम करते हैं, धन भी अच्छा, लेकिन मन अच्छा नहीं है, मन प्रसन्न नहीं है, मन से सब चीजों से दुखी रहता है वो। ऐसे लोग ऐसे होते हैं, वो सामान्य भी बैठे ऐसे लगते हैं रो रहे हैं क्या, सामान्य बैठे हुए भी ऐसे लगने लगते हैं भैया ने धीमो, सामान्य बैठे भी ऐसे लगने लगते हैं रो रहे हैं, मन से दुखी हैं। क्या हो गया, ऐसे उदास क्यों हो गए? भोजन करके आया हूं तो क्या हो गया, रोटी गर्म नहीं थी, ठंडी थी, इसलिए उदास हो गया। क्या हो गया, रात को 1 बजे गया था स्कूटी पे बैठ के, क्यों गए थे, आइसक्रीम खाने गया था, तो क्या हो गया, पिघली हुई मिली, जमी हुई नहीं मिली, दुखी बैठे इसी बात से। क्या हो गया, रात भर सोया नहीं, क्यों, एसी का रिमोट खो गया, 24 पे चल रहा था, मुझे 20 पर रख के सोने की आदत है, मन से दुखी है। बताओ ये कोई दुखी होने वाली बात है? कई लोगों के लिए संसार में दुख का कारण ब्रांडेड होता है, वो ब्रांडेड दुखी होते हैं। कई लोग ब्रांडेड दुखी हैं, उनको बिना ब्रांड के वो दुखी रहते हैं। आप कपड़े पहन के अच्छे लग रहे हो, इससे उनको मतलब नहीं है।
कितने का आया, लाख से नीचे का आया तो तुम चाहे जितने बढ़िया लग रहे हो बुरे ही हो। कई लोग ऐसे भी दुखी हैं, मैं ये कैसे पहन सकता हूं, मैं ये कैसे बैठ सकता हूं, मैं ये कैसे खा सकता हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुख केवल हरि भजन में है। कबीरदास कहते हैं, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। हे मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओ मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में। हे जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन। सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाहे अमीरी में। ओ सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी ओ में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार बोलो फकीरी वृंदावन में। बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। जय हो। क्या कह रहे हैं? भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए। ओ भला बुरा सब का सुन लीजिए, ओ भला बुरा सबका सुन लीजिए। कर गुजार
रहनी हमारी प्रेम नगर में रहनी हमारी। ओ भली बन आई सबूरी में, भले बन आई सबूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु। साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में। ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओ मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पाया राम भजन में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पाया राम भजन में। हाँ सो सुख नारी अमीरी में। ओ सो सुख नारी अमीरी में। ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओ मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। केवल सुख हरि भजन में और कहीं नहीं। वास्तव में आपके पूरे जीवन का सुख और कथा में बिताए गए पिछले 2.5 घंटे सारे सुखों पे भारी पड़ जाएंगे। सबके नहीं पर कुछ के तो पड़ ही रहे होंगे। जीवन में चाहे जितने उपभोग किए हों, पूरी दुनिया के कोने कोने में घूमे आए हों, लंदन घूम आए, अमेरिका घूम आए, ऑस्ट्रेलिया घूम आए, न्यूजीलैंड घूम आए, सब जगह घूम आए, पर आखिर ठौर तो श्री किशोरी जी के चरणारविंद है। जो सुख वहां मिल जाएगा वो कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी आत्मदेव जी बड़े दुखी थे क्योंकि संतान नहीं थी। इस संसार में एक व्यक्ति भी मुझसे लेके और पीछे बैठे उस व्यक्ति तक एक भी ऐसा नहीं है जो सुखी हो और परिपूर्ण हो। सब अपूर्ण हैं। सबके जीवन में एक अपूर्णता उसको सता रही है। कई लोग तो उस अपूर्णता से परेशान हो जाते हैं, कई लोग ठाकुर जी को समर्पित हो जाते हैं, ठाकुर जी की जैसी इच्छा मान करके जीने लगते हैं। सत्य बात तो यह है बंधुओं, परिपूर्ण आप कभी हो नहीं सकते। और जिसने परिपूर्ण होने का प्रयास किया, लिख लीजिएगा इस बात को, जिसने भी यह विचार किया कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, परिपूर्ण हो लो, वही बन जाता है रावण, वही बन जाता है कंस, वही बन जाता है हिरण्यकश्यप, वही बन जाता है शिशुपाल, दंतवक्र। राक्षस कौन है? जो अपनी जीवन की अपूर्णताओं को सहन नहीं कर पाते और उनको पूर्ण करने में लग जाते हैं। सीता जैसी सुंदर और वो नारी मेरी ना हो, ये हो सकता है? बन गया रावण। हिरण्यकश्यप बोले संसार का एक भी व्यक्ति हरि बोल ना बोले, सब हिरण्यकश्यप की जय जय बोले।
इस संसार में नाम जप तो मेरा होना चाहिए। बन गया हिरण्यकश्यप। एक छोटी सी अपूर्णता, उसको सहन नहीं कर पाते जब हम, और उसकी पूर्णता के लिए जब प्रयास करने लग जाते हैं तो हमारे भीतर का राक्षसत्व प्रकट हो जाता है। इसलिए अपूर्ण संसार में हर व्यक्ति है। संसार में अगर वही अपूर्णता ठाकुर जी के प्रेम की लगती है, दर्शन की लगती है, भक्ति की लगती है, भाव की लगती है, ज्ञान की लगती है, और उसकी पूर्णता में यदि लग जाते हो तो आप ही भक्त बन जाते हो। तभी एक प्रहलाद बन जाता है, एक ध्रुव बन जाता है, एक नरसिंह मेहता बन जाता है, एक मीराबाई बन जाती है, एक सक्कूबाई बन जाती है, एक जनाबाई बन जाती है, एक गौरवा काका बन जाता है, एक तुकाराम बन जाता है, एक साईं वसन शाह बन जाते हैं, एक साईं पारू शाह बन जाते हैं। अपूर्ण सब हैं और पूर्ण करने का स्वभाव सबका है, पर संसार की अपूर्णता को पूर्ण करने वाला राक्षसत्व को प्राप्त होता है, और भक्ति की अपूर्णता को पूर्ण करने वाला भगवतत्व को प्राप्त होता है। आत्मदेव जी को पुत्र नहीं था, इसी शोक में प्राण त्यागने गए तो एक महात्मा ने फल दे दिया। बोले तुम्हारे घर संतान होगी लेकिन पत्नी को नियम से रहना पड़ेगा। आत्मदेव जी बोले मरता क्या नहीं करता, सब करेंगे हम, आप बता दो। आत्मदेव जी ने नियम बताए, सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावध स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सत्य का आचरण करे, पवित्रता रखे, दया करे, दान करे और एक समय भोजन करे। इस फल के सेवन के बाद कुछ महीनों तक एक वर्ष तक इन 5 नियमों का पालन करेगी तो उसके गर्भ में एक श्रेष्ठ बालक का जन्म, एक श्रेष्ठ बालक आएगा। वैसे तुम्हारी रेखा मैंने पढ़ी है माथे कि तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान का कोई योग नहीं है, लेकिन मैं अपने पूरे जीवन का फल देता हूं, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। लेकिन इस फल को खाने के बाद 1 वर्ष तक ये 5 नियम पालन करने पड़ेंगे। कौन कौन से? सत्यम, शौचम यानी पवित्रता, दया, दानम और एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम। 1 वर्ष यदि तुम्हारी पत्नी ने ये काम कर लिया, तेन पुत्रोति निर्मल, तो उसके गर्भ से दिव्य बालक जन्म लेगा। पत्नी को जाकर के फल दिया आत्मदेव जी ने, पर पत्नी धुंधुली, संतों की बातों पर विश्वास ना करने वाली। उसने कहा फल खाने से कोई संतान आ जाते हैं? रुको, अगर इस फल में इतनी ताकत है गैया को खवा देते हैं, ये भी तो बांझ पड़ी है। अपनी गाय को जाकर के फल खिला दिया, पति को बिना बताए। पति से तो कहा मैंने खा लिया, और स्वयं बोली कि अब मैंने फल खाया है, इन 5 नियमों का पालन करने के लिए मैं मायके जाऊंगी, वहीं रह करके होंगे मुझसे। पति देव सीधे साधे बोले चले जाओ। 1.5-2 वर्ष अपने मायके रही, वहीं उसकी सहेली ने एक बालक को जन्म दिया, उसको बहुत सारा धन दे दिया। बोले तेरे 9 बालक हैं, 10वां बालक मुझे दे दे, पतिदेव को जाके दिखा दूंगी, दो हो गई संतान। 1.5-2 वर्ष बाद आई, आकर के पतिदेव से कहा पुत्र ने जन्म लिया। पति इतना प्रसन्न हो गया, सीधे बोले भाले आत्मदेव बेचारे, संत की कृपा से हमारे घर पुत्र हुआ। और यहीं 2 वर्ष व्यतीत होने के बाद उनकी गौशाला की गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया, जो मानवों जैसा ही था, कान उसके गऊ जैसे थे। जैसे ही आत्मदेव जी को पता चला, बड़े प्रसन्न हो गए। अपने पुत्र का नाम नारायण रखना चाहते थे, पर पत्नी ने कहा मैं धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी, पुत्र का नाम धुंधुकारी हुआ। अच्छा एक बात बोलें, बुरा तो नहीं मानोगे? बोल दें। आजकल एक ट्रेंड चला है, आधा नाम पिता का आधा मां का जोड़ के बच्चों का नाम धर देते हैं। वो ना तो किसी देवी का नाम है, ना किसी देवता का नाम है, ना किसी भगवान का नाम है, कोई वैदिक नाम नहीं है वो। अगर उससे अर्थ वैदिक निकलता है तो छूट है, आप रख सकते हो नाम, लेकिन उसका कोई अर्थ यदि प्रकट नहीं होता है, भगवत संबंधी अर्थ प्रकट नहीं होता है, तो आप उसको निकनेम के तौर पर रखिए, पर वो ऑफिशियली वो नाम मत रखिए बच्चों का।
आप समझ नहीं पा रहे हैं कि नाम रखने से आप ये सोचेंगे कि वो जीवन भर उसी नाम से ही पहचान होती है उसकी। कहां तक कहें, देवी देवताओं में भी उसकी चर्चा उसी नाम से ही होती है। यथा नाम तथा गुण, शास्त्र ऐसे ही नहीं बोलते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक है। आप कभी भी किसी माला जपने वाले को, तिलक लगाने वाले का नाम टॉमी नहीं सुन सकते। आप किसी कथा करने वाले वक्ता का नाम जॉनी नहीं सुन सकते। किसी का हो तो भैया बुरा नहीं मान जाना, यहां पे बैठे हूं। किसकी कथा सुनने जा रहे हैं, बोले पप्पू जी महाराज हैं। सुना कभी आपने? नहीं सुन सकते, ऐसे नाम ही नहीं होते। कौन से महात्मा हैं, किन संत का आशीर्वाद लेने जा रहे हो? टॉनी जी महाराज हैं एक, उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। ये नाम जिनका भगवत संबंधी कोई स्तर नहीं होता है, उस नाम से गति नहीं होती है व्यक्ति की। इसलिए हमारी बात मानिएगा, माता पिता जो अपना कंबाइंड करके नाम रखते हैं, वो निकनेम के तौर पर रख लो, घर में उस नाम से बुला लो, लेकिन ऑफिशियली तो कोई भगवत संबंधी नाम होना चाहिए बालकों का। और यदि माता पिता के नाम से कोई वैदिक नाम प्रकट हो जाए, किन कईयों का होता है, नाम जोड़ दो तो एक अच्छा उसका अर्थ प्रकट हो जाता है, भगवत संबंधी भाव प्रकट हो, तो रख सकते हो। नहीं तो नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है बालक के जीवन पर। धुंधुकारी नाम रखा, क्यों? बोले मां का नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। और वो वही हुआ, धूम धूम करो ते धुंधुकारी। इतना ऊधम मचाता था बचपन में, तो ऊधम मचाता था, बड़े होते होते वो ऊधम पाप में परिवर्तित हो गए। और जो गाय ने बालक को जन्म दिया, उसका नामकरण आत्मदेव ब्राह्मण ने गोकर्ण किया। गौ माने ज्ञान और कर्ण माने कान, जो कान से केवल ज्ञान सुने वो गोकर्ण। पंडित ज्ञानी हुए गोकर्ण जी। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए, धुंधुकारी में बहुत पाप प्रविष्ट हो गए, अपने माता पिता को मारने तक लगा एक उम्र में आकर के। पुत्र के इस भाव से परेशान होकर के मां ने तो आत्महत्या कर ली और पिताजी घर छोड़ के चले गए। अब अकेला रह गया तो कोई उस पर शासन करने वाला नहीं था, तो वैश्याओं को घर लाने लगा, दुष्कर्म करने लगा। एक दिन वैश्याओं ने ही देखा कि बहुत सारा माल चोरी करके लाया है और इसके चक्कर में हम भी पकड़ी जाएंगी, तो जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाल दिए और उसकी मृत्यु हो गई। इसका प्रभाव क्या हुआ कि वो प्रेत बना। एक बात कहें, अगर कोई व्यक्ति आपके संपर्क में ऐसा है जो बिना व्यभिचार के रहता ही नहीं है, बिना गलत बोले, बिना गलत खाए, बिना गलत पिए, बिना गलत संग दुर्संग किए वो रहता ही नहीं है, तो उसके घर के किसी बुद्धिमान व्यक्ति को कह दीजिएगा कि इसके नाम से रोज हनुमान चालीसा पाठ करो, क्योंकि इसके प्रेत बनने के लक्षण है मृत्यु के बाद। प्रेत क्यों बन जाता है व्यक्ति, ये बात सुन लीजिए, फिर हम कथा को विश्राम देंगे। प्रेत बनने का कारण क्या है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। हमारे भीतर जो जीवात्मा है वो 84 लाख योनियों में भटकती है। कभी कर्म के अनुसार छिपकली बनती है, कॉकरोच बनती है, चैंटी बनती है, कभी शेर बनती है, चीता बनती है, जिराफ बनती है, गधा बनती है, सूकर बनती है, कुकर बनती, क्या क्या बनती। ये जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकती है और हर मृत्यु के बाद, हर योनि से मृत्यु के बाद कटघरे में खड़ी की जाती है और वहां इस पर शासन किया जाता है। इसने अपने पूर्व मानव जन्म में ये सब किया था, अब इसको कौन सा, अब बोले अब ये बन चुका, अब इसको ये बनाओ। तब वो जीवात्मा हाथ जोड़ती है, एक बार मानव बना दीजिए, मैं आपको वचन देके जा रही हूं, मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। ठाकुर जी नहीं मानते और फिर ठाकुर जी तक बात नहीं जाती है, नीचे के बहुत सारे उनके पिए हैं, चित्रकेतु आदि आदि, ये लोग देख लेते हैं किसको कहां भेजना है। ठाकुर जी तक तो पहुंचे ही नहीं पाते हम। लेकिन कभी जब भी भूल चूक से हमारी दया
हम इतनी प्रार्थना कर चुके होते हैं, हमारे 15-20 लाख जन्म हो चुके होते हैं, तो फिर ठाकुर जी कहते हैं चलो इतना कह रहा है, इसको मानव बनाओ। अब देखो, मानव भी कहीं और बन गए तो भी समझो ठाकुर जी ने अति कृपा नहीं की, भोग भोगने के लिए भेजा। लेकिन मानव भी कहां बने? भारत में बने। और भारत में भी ऐसी जगह बन गए जहां आसपास कथाएं होती हैं, सत्संग होता है, आदि आदि सब। ये कथाओं को क्या समझिए, ठाकुर जी के द्वारा पत्र भेजा गया है 7 दिन का, जैसे 7 पन्नों का होता है, ऐसे 7 दिन का पत्र भेजा है ठाकुर जी ने। जैसे अपना कोई व्यक्ति दूर चला जाए तो उसके पास हम मैसेज भेजते हैं, ऐसे ठाकुर जी ने 7 दिन का पत्र भेजा है, हम पढ़ करके सुना रहे हैं। आप उसको सुन करके समझ रहे हो कि भाई तुम ठाकुर जी के पास से आए हो, बहुत सारे वचन दे के आए हो ठाकुर जी को कि ये जन्म व्यर्थ नहीं गवाओगे, इस जन्म में तुम बहुत अच्छी अच्छी क्रियाएं करोगे, सब बहुत बढ़िया करोगे। लेकिन मानव बनने के साथ एक लूज पॉइंट ये है कि ठाकुर जी एक साथ में बिगड़ैल बालक और भेजते हैं, उसका नाम है मन। इसको और बैठते हैं साथ में, बोले इसके साथ जाओ। कई लोग उस मन के आदि होकर के अपने इस जन्म को भी भोग विलास, देखिए उपस्थित भोग भोगना बुरा नहीं है, पर अतिशय भोग भोगना। उपस्थित भोग का मतलब क्या है? उपस्थित भोग का मतलब है 3 समय रोटी पाना, कभी कभी अच्छा पाना, थोड़ा घूमने जाना, थोड़ा आनंद करना, विवाह कर लेना, संतान उत्पन्न करना, घर बनाना, ये सब उपस्थित भोग हैं। पर कई इसमें अति करते हैं। समझ रहे हैं आप सब मैं कहां जा रहा हूं? कई लोग इसमें अति कर देते हैं, और वो अति जब हो जाती है तो फिर इस शरीर से पाप होने लगते हैं। ये मन उसको पाप के मार्ग पर ले जाता है। और एक और चीज होती है, प्रभु जब हमको मानव बना के भेजते हैं तो अग्नि जल वायु आकाश, क्या रह गया? अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी, 5 तत्व, इनको ठाकुर जी बुलाते हैं और कहते हैं एक मानव शरीर बना के इसको दो। तो ये 5 तत्व कहते हैं रिटर्न में हमको क्या मिलेगा? पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये 5 ठाकुर जी से कहते हैं हम इसको मानव शरीर देंगे, रिटर्न में हमको क्या मिलेगा? तब ये आत्मा क्या कहती है? गंगा स्नान करूंगा मैं, तुम 5 को गंगा स्नान कराऊंगा, तुम 5 को संतों के चरणों में बैठाऊंगा, तुम 5 को तीर्थ यात्राएं कराऊंगा, तुम 5 को वृंदावन ले जाया करूंगा, राधा रमण लाल, राधा वल्लभ लाल, बिहारी जी के दर्शन कराऊंगा, यमुना स्नान कराऊंगा, गोदावरी स्नान कराऊंगा, कभी जप करूंगा, कभी तप करूंगा, भोग विलास भी करूंगा, पर ये सब भी कराऊंगा। तो इन सब शर्तों पर ये 5 तत्व राजी होकर के उसको शरीर दे देते हैं कि चलो ठीक है। लेकिन जब पूरा जीवन अंत होता है और जब अग्नि संस्कार होता है तो 5 तत्व बोलते हैं हाँ भाई इसने जितने वचन दिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। तब ये 5 तत्व ठाकुर जी से मांगते हैं कि आपके विश्वास पे हमने इसको शरीर दिया, पर इसने हमको कुछ नहीं दिया। इसने भोग विलास किया, मदिरा पान किया, कितने मांस खाए, कितना ये किया, कितने परस्त्री गमन किया, कितना परपुरुष गमन किया, आदि आदि ये सब किया इसने, हमको अशुद्ध कर दिया इसने। तब इसको दंड दीजिए। तब उस 5 तत्वों की सुनवाई पर उस दिव्य चेतना को जो कि मानव बन करके आई थी उसको प्रेत बना दिया जाता है। और ये दंड कितने दिन का मिलता है? 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनाया जाता है। और फिर वो प्रेत योनि में भटकता रहता है। अपने प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए बहुत उपाय करता है पर नहीं बच पाता। आज से 20, 25, 30 साल पहले तो प्रेतों का पता भी चल जाता था कहां है कहां नहीं है। बेचारे अपना बता भी देते थे कि भाई मैं एक्टिव हूं। आजकल तो मानव ही प्रेत बन गया है। आजकल भूत प्रेत भी चले गए हैं शहर छोड़ छोड़ के। बंबई उल्लासनगर में प्रेत होंगे नहीं, चले गए, वो मानव ही प्रेत बन गए। बोले अरे हमारा डराने का समय 12 बजे शुरू होता है, 4 बजे तो सोता है जाकर के। क्या डराएं इसको हम? और प्रेत आता भी होगा तो आप उस समय रील देख रहे होते होंगे। प्रेत कहेगा यार फोन रखे तो डराऊं ना इसको। खुद फोन में क्या क्या देख रहा है पता नहीं। सीधी बात, अपने जीवन को व्यर्थ गवा दिया, उसके उद्देश्य को ना पहचानते हुए पालन किया,
तभी इस जीवात्मा को दंड रूप में प्रेत बनाया जाता है। इसलिए भैया प्रेत योनि से बचिए, व्यभिचार में मत पड़िए। धुंधुकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण जी महाराज ने कई उपाय किए, लेकिन वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो पाया। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि आप भागवत की कथा करो, भागवत की कथा से मुक्त हो जाएगा। तब भागवत की कथा हुई, और भागवत की कथा 7 दिन की श्रवण करते ही वो सप्त ग्रंथियां भेदन करके प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। ये भागवत जी का महात्म है। इस प्रकार 2 महात्मों में भागवत जी का विषय सुनाया। पहला तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का उत्थापन भागवत जी करती हैं, और दूसरा प्रेत योनि से बचाती हैं श्री भागवत जी। सीधी सीधी बात, मानव का पूर्ण रूपेण कल्याण जैसे हो वो सब श्रीमद् भागवत जी के आश्रय से होता है। ऐसी भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, आज के आनंद की, श्री वसंशा दरबार की, श्री वसंसा साहिब की, श्री पारूसा साहिब की, महामहोत्सव की जय जय श्री अयोलाल सबई चो झूले। आज के इस मंगल भाव को हम यहीं विराम देते हैं। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हुए कल पुनः 5 बजे का समय है बंधुओं कथा का। 6 बजे तक हर हाल में कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप सब लोग समय का ध्यान रख करके 5 बजे उपस्थित हो जाना। आइए। गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद
भानु दुलारी, राधे राधे श्री कृष्ण प्यारी, राधे राधे श्री कृष्ण प्यारी। राधे राधे देखो इतनी संख्या में हो लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल कम है, बरसाने तक जानी चाहिए आवाज। हे वृषभानु दुलारी, राधे राधे श्री कृष्ण प्यारी, राधे राधे बरसाने वारी, राधे राधे हरिदास दुलारी, राधे राधे हरिवंश प्यारी। जय राधे राधे, राधे जय राधे राधे, 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 श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय को भार। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। आयो लाल सबई चो पूछरी के लौटा की, हु प्यारे। क्या बात है वंशी वारेश। कल पुनः मिलेंगे। आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।